जैसे जैसे मेरे शरीर में पानी भरता रहा वैसे वैसे ही मेरा शरीर और भारी होता गया। फिर ऐसा लगा कि मुझे कहीं खींचा जा रहा है। मैं अभी सही सलामत हूं इसलिए क्योंकि मैं सही टाइम पर दांतों से बच के निकल गया, लेकिन मैं इसके पेट में बेहोश नहीं हो सकता था। मुझे होश में रहना था, थोड़ा इंतजार करना जरूरी था। मैंने किसी तरह अपने शरीर को समेटा और सांस रोक ली। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, मैं जैसे तैसे सांस ले रहा था। तभी मेरे हाथ अंधेरे में किसी ठोस दीवार से टकराए। मैंने कई बार नदी का पानी उल्टी करके निकाला, तब जाकर थोड़ा सांस ले सका। मेरी लेवल 10 स्टैमिना ने मेरी जान बचाई, नहीं तो पानी से टकराने पर मैं मर भी सकता था। लेकिन शरीर पर पड़े बड़े छोटे नीले निशान बहुत दर्द कर रहे थे। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और अपना स्मार्टफोन ऑन किया। मुझे लगा था गिरते समय फोन टूट गया होगा, लेकिन किस्मत से सब ठीक था। शुक्र है कि मैंने वाटरप्रूफ फोन खरीदा था। टॉर्च जल गई और आसपास का नजारा दिखने लगा। चारों तरफ कंक्रीट के टुकड़े और दीवारें थीं। एक आस्तिका नाग के पेट के अंदर का नजारा जितना घिनौना सोच रखा था, उससे भी ज्यादा खराब था। कमीना साला। चंद्रशेखर का चेहरा अभी भी मेरी आंखों में ताजा था। उसने बिना एक पल की झिझक के मेरा हाथ छोड़ दिया और ब्रिज से चला गया। मुझे पहले से अंदाजा था, लेकिन फिर भी यह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर मुझे उसका साथी बनना है तो पहले जिंदा रहना होगा। मैं उसकी मेंटालिटी को अच्छी तरह से जानता हूं। साथी, ये शब्द चंद्रशेखर के लिए बहुत भारी है। पहली बार की समय यात्रा में असफल होने के बाद से उसने कभी किसी को अपना सच्चा साथी नहीं बनाया। किसी टाइम ट्रैवलर की तरक्की को इंसानों का समझ पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने हमेशा सब कुछ अकेले ही संभाला। लोगों ने उसे मसीहा जैसा माना, लेकिन वो हमेशा अकेला रहा। चंद्रशेखर के लिए इंसान सिर्फ दो तरह के थे, या तो उसके नीचे काम करने वाले या उसके दुश्मन। इसीलिए ये एक टेस्ट था। अगर मुझे उसके बराबर बनना था तो इतना तो मुझे खुद को ही समझ लेना चाहिए था। ये सब मैं चंद्रशेखर के नजरिए से सोच रहा था। तुम जैसे साथी जो कि पूरी तरह से पागल साइको हो। मैं जैसे तैसे तैरकर एक तैरती हुई स्टायरोफोम की शीट तक पहुंचा और उस पर चढ़ गया। पेट के अंदर की गर्मी के कारण हालत खराब हो रही थी, लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। मैंने आंखें बंद की और वो मैसेज लॉग याद किया जो मुझे सुनाई दिया था। आप इस टास्क को क्लियर करने में फेल हो गए हैं। अब पेड सेटलमेंट शुरू होगा। चैनल यूज के लिए 100 कॉइन्स काट लिए गए हैं। गोल्डन हेडबैंड वाला कैदी ने आपकी बातों पर दिलचस्पी दिखाई है, 100 कॉइन्स भेजे हैं। कठोर जज ने आपके फैसले को सराहा, 100 कॉइन्स भेजे हैं। षड्यंत्रकारी आपकी लापरवाह बातों से नाखुश है। काफी सारे मैसेज थे। कुछ सुप्रीम ने तो मुझे सपोर्ट भी किया। शायद ये मेरे और चंद्रशेखर की आखिरी बातचीत की वजह से हुआ। मैंने एक एक मैसेज पढ़ा और कॉइन्स जमा किए। थोड़ी उदासी महसूस हुई। अगर मैंने इन सुप्रीम में से किसी एक को पहले स्पॉन्सर के रूप में चुना होता तो शायद आज ये हाल ना होता। लेकिन मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। चंद्रशेखर से आमने सामने मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया था, हेडबैंड वाला कैदी एक जबरदस्त स्पॉन्सर हो सकता है, लेकिन सिर्फ स्पॉन्सरशिप से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे चंद्रशेखर का सामना करना है तो उससे कहीं ज्यादा चाहिए, और मैं यहीं से इसे हासिल करने वाला था। पेट की दीवारें गड़गड़ाईं और अंदर हल्की लहरें उठीं। ऐसा लग रहा था कि समुद्री नाग कहीं और जा रहा है। मैंने अपना स्मार्टफोन ऑन किया और टाइम चेक किया। वेज ऑफ सर्वाइवल के मुताबिक आशिका नाग खाना निगलने के लगभग 3 घंटे बाद पेट में एसिड छोड़ना शुरू करता है। इसका मतलब था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा था। हाँ, दुख की बात है कि हालात ऐसे हो गए, लेकिन यह बहुत दिलचस्प था। एक साउंड सुनाई दिया और फिर सीहो हाता की आवाज आई। सीहो हाता? हाँ, सही पहचाना। तुम्हें कोई घबराहट नहीं हो रही। मैं जानता था तुम आओगे। लगता है तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, मैं तो इंतजार ही कर रहा था। लाइट जली और सीहो हाता सामने आ गया। उसके चेहरे से साफ तो नहीं था,
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ में इंटरेस्टेड है। मैंने जानबूझकर शांत तरीके से बात की। अगर मैं यहां दब गया तो खाना भी नहीं खा पाता। क्या तुम मुझसे कॉइन्स लेने आए हो? कॉइन्स? तुम्हें तो कॉइन्स लेने होते हैं जब कोई मिशन फेल करता है ना? जान की कीमत नहीं लोगे? अगर जान जाती तो फेलियर रिजल्ट में डेथ लिखा होता, न कि 3 क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि कुछ बात हो सकती है ना? हाँ 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 हाँ, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। सच कहूं तो मेरी बात में थोड़ा झोल था। मिशन मैसेज में लिखा था फेलियर और 3 क्वेश्चन मार्क। यानी असल में सजा क्या होगी ये तय नहीं था। मैं सिर्फ मानकर चल रहा था कि कीमत कॉइन्स में देनी होगी, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा था। क्या मैं गलत हूं? क्योंकि मुझे पहले से इन मिशन के बारे में पता था। स्यूहाता थोड़ा रुका, फिर धीरे से सिर हिलाया। तुम सही हो। कमाल है, इतने छोटे से हिंट से ये बात पकड़ ली। जैसे उम्मीद थी तुम वाकई सुप्रीम्स का ध्यान खींच रहे हो। अब उसकी आवाज में सच में तारीफ थी। जैसा तुमने कहा, इस सेकेंडरी मिशन में अगर तुम कॉइन्स दे दो तो चाहे तुम फेल भी हो जाओ, तुम बच सकते हो। कितने कॉइन्स? 5100 कॉइन्स दो, फिर मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। मैंने देखा कि मेरे पास अभी कितने कॉइन्स बचे हैं। मौजूदा कॉइन्स 5180। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह कमीना मेरे हालातों का फायदा उठा रहा था। यह तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो क्या तू मरना चाहता है? कॉइन्स लेने या ना लेने का फैसला मेरा है। अगर तूने कोई गलती की तो मैं यहीं तुझे खत्म कर सकता हूं। तो मार दे मुझे। क्या? मार डाल और क्या? मार नहीं सकते। सिहाता हिला तक नहीं। यह तो स्वाभाविक था। अभी वो मेरा मजाक बना रहा था, और अगर उसे सच में मुझे मारना होता तो वो यहां मुझसे मिलने आता ही नहीं। इसके लिए मुझे या तो यहां जिंदा रहना था या बहुत ही दर्दनाक मौत मरनी थी। हाँ, तू सच में मुझे गुस्सा दिला रहा है। देख, अब सिहुहाता की सपाट भौहें गुस्से में कांपने लगी। अब मजाक बंद करने और असली बात पर आने का वक्त था। लो ग्रेड सिहुहाता, बोंगा, बताओ स्ट्रीमर बनकर कैसा लग रहा है? सिहुहाता बोंगा पहली बार कंफ्यूज दिखा। तय तुझे मेरा नाम कैसे पता? तू अब ब्रॉडकास्टिंग एंजॉय नहीं कर रहा ना? सुप्रीम्स बहुत कंजूस हैं। तो तू है कौन? एक इंसान होकर यह सब कैसे जानता है? बोंगा के सींग हिलने लगे। यह स्वाभाविक था। एक आम इंसान सुप्रीम स्ट्रीम के बारे में नहीं जान सकता, लेकिन मैं कोई आम इंसान नहीं था। कुछ सुप्रीम्स को तेरे वजूद पर शक है। सुप्रीम षड्यंत्रकारी की नजरें तेरी प्लान पर हैं। अब यह कहानी सुप्रीम्स के लिए नहीं थी। मैंने खिसिया कर कहा, कैमरा बंद कर, फिर बात करते हैं। बोंगा थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर चैनल बंद कर दिया। BI 740 चैनल बंद हो गया है। जैसे ही सुप्रीम स्ट्रीमिंग बंद हुआ, बोंगा ने अपना असली रूप दिखाया। अब बोलो, एक आम इंसान को सुप्रीम स्ट्रीम के बारे में कैसे पता हो सकता है? यह बात जरूरी नहीं है। हाँ बोंगा, क्या तुम सिहुहाताओ का राजा बनना चाहते हो? अब क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम नेटवर्क के सबसे पॉपुलर स्ट्रीमर बनो, जिसके बाद डोंगा और गिल्डा से भी आगे निकल जाओ? बोंगा का चेहरा बदलने लगा था। सिहुहाता बोंगा, मैं हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूं, फिर मैं तुम्हें सिहुहाताओ का राजा बना दूंगा। सुप्रीम स्ट्रीम सिस्टम। सुप्रीम्स स्ट्रीम को इस तरह बनाया गया था कि उसकी बातें पूरे ब्रह्मांड में दिखाई और सुनाई दें। इसका व्यूअर्स दूर दूर की गैलेक्सीज में रहने वाले सुप्रीम जैसे शक्तिशाली जीव थे, जिन्हें कॉन्स्टेलेशन कहा जाता था, और हम इंसान उनका मनोरंजन कर रहे थे, जैसे मैं और इन दोनों को कनेक्ट सिहुहाता कर रहा था। हा 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 हा, तुम तो पागल हो, एकदम पागल इंसान। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तुमने बाकी सुप्रीम्स की मदद यानी स्पॉन्सरशिप लेने से मना कर दिया था। बोंगा काफी देर तक हंसता रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता तुम्हें सुप्रीम स्ट्रीम के बारे में कैसे पता चला, लेकिन मैं तुम्हारा ऑफर नहीं मान सकता। मैं एक सिहुहाता हूं, कोई सुप्रीम नहीं। मैं तुम्हारा स्पॉन्सर नहीं बन सकता। शायद आपको गलतफहमी हुई है।
मैंने आपसे स्पॉन्सर बनने को नहीं कहा। क्या? मुझे पता है कि आप बहुत ताकतवर नहीं हैं। मुझे आपकी ताकत की जरूरत नहीं है। मुझे आपका चैनल चाहिए। मेरा चैनल? लगता है आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। कहीं आपको हिंदी भाषा में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, ये क्या बात कर रहे हो? मैं आसान भाषा में समझाता हूं। मैं आपके चैनल से एक खास कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। बोंगा कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर थोड़ा हैरान होकर बोला, रुको, क्या तुम मुझसे स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो? हाँ। स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट असल में एक समझौता होता है स्यूहाता और कॉन्स्टेलेशन के बीच। इसमें कॉन्स्टेलेशन का इंसानी अवतार किसी खास चैनल पर दिखाई देता है और स्यूहाता को उस परफॉर्मेंस से मिले कुछ कॉइन्स में हिस्सा मिलता है। असल में जो इंसान अवतार बनता था वो इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई दखल नहीं दे सकता था। इसे स्पॉन्सरशिप कहा जाता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये अवतार एक तरह का गुलाम ही होता था। हाँ, ये तो मजेदार है। बोंगा ने अपनी उंगलियों से मुंह छिपाते हुए हंसी रोकी। चारों ओर का माहौल बदलने लगा। पता नहीं तुम्हें ये सब बातें कैसे पता है, लेकिन एक इंसान होकर तुम स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी बिना किसी स्पॉन्सर के। उसकी आवाज में गुस्सा था और आसपास का माहौल डरावना लगने लगा। स्यूहाता चाहे छोटा हो, पर इंसानों से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं था। मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, इसलिए ही ये कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है। क्या कहा? क्या तुम्हें पता है कि कोई सुप्रीम किसी चैनल में क्यों आता है? बोंगा थोड़ा चौंक गया, जैसे कोई स्टूडेंट अचानक पूछे गए सवाल का जवाब ना जानता हो। अब मैं उसे समझाने वाला था। घबराओ मत, ये बात तुम पहले से जानते हो, लेकिन चलो एक बार फिर याद दिला देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। बोंगा मेरी बातों में उलझ गया और धीरे से सिर हिलाया। सुप्रीम स्ट्रीम के दर्शक दो हिस्सों में बंटे होते हैं। पहले वो जो एंजॉय करने के लिए चैनल देखते हैं, और दूसरे जो अपना अवतार ढूंढते हैं ताकि उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। है ना? हाँ, सही कहा। इसलिए अगर कोई चैनल फेमस बनना चाहता है तो उसे इन दोनों में से किसी एक को खुश करना ही पड़ेगा। या तो सिर्फ एंजॉय करने वालों को टारगेट करो, या फिर अवतार चुनने वालों को। तुम्हें इनमें से किसी एक को अच्छी तरह टारगेट करना होगा। तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन उससे क्या? इस कॉन्ट्रैक्ट का सुप्रीम्स से क्या लेना देना है? मुझे नहीं पता तुम्हें और कितने हिंट देने पड़ेंगे। इसी वजह से तुम्हारे चैनल पर अब तक 100 से ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं। चुप हो जाओ, जल्दी बोलो। बोंगा ने अपने छोटे सींग मेरी तरफ घुमा दिए। वो बहुत प्यारा लग रहा था। यह सोचकर यकीन नहीं हो रहा था कि इसने थोड़ी देर पहले ही लोगों का सिर उड़ा दिया था। अब मजाक बंद और असली बात पर आते हैं। सोचो, अगर एक ऐसा चैनल हो जो एंजॉय करने वालों को भी पसंद आए और जो लोग अच्छे अवतार ढूंढते हैं उन्हें भी। तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर हुआ भी तो थोड़े समय के लिए होगा। बोंगा की बात सही थी। सभी सुप्रीम्स को एक साथ खुश करना आसान नहीं था, क्योंकि अवतार खोजने वाले जो सुप्रीम थे उनका मकसद ही अलग था। उनका लक्ष्य बस एक अच्छा अवतार ढूंढना था। जैसे ही कोई चुन लिया जाता वो चैनल छोड़ देते, इसलिए वो ज्यादा समय तक नहीं रुकते। लेकिन वो तब की बात है जब स्पॉन्सर सिलेक्शन सामान्य तरीके से हो रहा हो। क्या मतलब? अगर कोई ऐसा अवतार हो जो किसी भी सुप्रीम से कॉन्ट्रैक्ट ना करे, और अगर वो अवतार इतना ताकतवर हो कि स्पॉन्सर वाले बाकी अवतारों से भी आगे निकल जाए। अगर ऐसा कोई अवतार हो तो सभी सुप्रीम्स का ध्यान उसकी तरफ जाएगा, और जब तक वो अवतार किसी को स्पॉन्सर नहीं बनाता तब तक अवतार खोजने वाले सुप्रीम्स चैनल छोड़कर नहीं जाएंगे। रुको, क्या इसी वजह से तुमने कोई स्पॉन्सर नहीं चुना? हाँ, यही वजह है। हाँ, अब तुम्हारी बातें इंटरेस्टिंग लगने लगी हैं। बोंगा मुस्कुराया। बिना किसी स्पॉन्सर के सबसे ताकतवर इंसान बनना, अगर ऐसा हो सकता तो बेस्ट सुप्रीम स्ट्रीम चैनल बनना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता। तुम सच में ऐसा सोचते हो? मैं मानता हूं कि तुम आम इंसान नहीं हो।
शुरू से ही तुम्हारी वजह से बहुत सी कॉन्स्टलेशन का ध्यान इस तरफ आया है और मुझे भी मजा आया, लेकिन तुम्हारी सोच की मैं दाद देता हूं। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? एक आम इंसान कभी भी एक अवतार से नहीं जीत सकता। यही दुनिया का नियम है। मुझे तो यह पता नहीं। तुम मौका खो चुके हो। चारों तरफ देखो, यह कोई मेन मिशन नहीं है। तुम एक साइड मिशन में हार चुके हो और अब तुम्हारी जान खतरे में है। अब कोई सुप्रीम तुम्हें देख भी नहीं रहा। सच में। अब तक तो सब सुप्रीम्स परेशान हो रहे होंगे, है ना? सब यही सोच रहे होंगे कि चैनल जल्दी से खुल जाए। बोंगा चुप हो गया। इस वक्त सब जानना चाह रहे होंगे कि वो पागल कौन है जिसने एक अवतार को चुनौती दी। क्या वो सच में भविष्य देख सकता है? अगर हां, तो फिर वो आस्तिका नाग के पेट में कैसे पहुंच गया? रुको, तुम। अब मैं सबको अपना असली पोटेंशियल दिखाऊंगा, इसलिए चुप रहो और मेरी बात मानो। क्या तुम स्यूहताओं के राजा बनना चाहते हो? बोंगा की नजरें बदल गई थीं। वो सोच रहा था, वैसे भी अगर वो मुझ पर भरोसा कर ले तो उसका कोई नुकसान नहीं है। फिर क्या? उसकी आंखें इधर उधर तेजी से घूमने लगीं। ठीक है, लेकिन पहले मिशन वाली बात साफ करते हैं। मुझे 5100 कॉइन दे दो। क्या बोल रहे हो? मैं तो अभी हारा ही नहीं। क्या? शायद अब तक मैं शर्तें पूरी कर चुका हूं। मैंने धीरे धीरे शरीर सीधा किया और उठ खड़ा हुआ। शरीर अब भी ठंडा और थोड़ा जकड़ा हुआ था। बोंगा अब भी मुझे कंफ्यूज्ड सा देख रहा था। चैनल ऑन करो, मैं शुरू करने वाला हूं। शुरू? क्या शुरू होने वाला है? तभी हवा में एक आवाज सुनाई दी। हिडन मिशन शुरू हो गया है। हिडन मिशन, समुद्री जीव को मारो। टाइप हिडन, मुश्किल स्तर A+। क्या करना है? समुद्री जीव आस्तिका नाग को मारना है और उसके पेट से बाहर निकलना है। समय सीमा 10 दिन। इनाम 9000 कॉइन। अगर फेल हुए तो मौत। देखा, मैंने कहा था शुरू होने वाला है। वेज ऑफ सर्वाइवल में 3 तरह के मिशन होते हैं। 1 मेन मिशन जो असली कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2 साइड मिशन जो छोटे छोटे काम होते हैं। 3 और हिडन मिशन जो सिर्फ खास हालात में खुलते हैं। ये आखिर कैसे हुआ? बोंगा का चेहरा हैरानी से कांप रहा था। मेन और साइड मिशन तो स्यूहता शुरू करते हैं, लेकिन हिडन मिशन अपने आप शुरू हो जाते हैं जब कुछ खास बातें पूरी हो जाती हैं। तुम्हें तो पता ही नहीं चला। तुम तो लो ग्रेड के स्यूहता हो। तुम आखिर हो कौन? खैर, अगर मैं ये मिशन पूरा कर लूं तो साबित हो जाएगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के लायक हूं, है ना? बोंगा ने उदासी से स्क्रीन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, इस मिशन का लेवल A+ है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इसे पूरा कर लोगे? हां। यमुना नदी की पानी की एक हल्की लहर उठी और हस्तिका नाग के पेट की दीवार से टकराई। कुछ पल के लिए बोंगा चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम इस मिशन को पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मान लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हम बाद में तय करेंगे, जब मिशन खत्म हो जाएगा। बहुत घमंडी हो। ठीक है, मैं चैनल फिर से चालू करता हूं, कोशिश करना जिंदा रहने की। अरे रुको जरा, अगर वो अभी चला गया तो दिक्कत हो जाती। मुझे एक बात चेक करनी थी। तुम्हें एक काम और करना होगा। अब क्या चाहिए? बोंगा की बात करने का अंदाज थोड़ा ताना मारने जैसा था। मेरे लिए एक सिस्टम एरर ठीक करो। एरर? कैसी एरर? मेरा स्किल विंडो खुल नहीं रहा है। यह कैसे हो सकता है? सिस्टम में कोई गलती नहीं हो सकती। यह मिशन सिस्टम एकदम सही होता है। तो फिर खुद देख लो। बोंगा ने शक भरी नजरों से देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। स्यूहता बोंगा ने तुम पर सिस्टम इंटरफियरेंस का इस्तेमाल किया है। सिस्टम इंटरफियरेंस एक खास ताकत होती है जो सिर्फ वही स्यूहता इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें मिशन में दखल देने का हक हो। असल में यह पता नहीं था कि मेरा स्किल विंडो ना खुलना सच में एरर है या नहीं, लेकिन कम से कम स्यूहता कुछ तो पता कर सकता था, और अगर वो भी नहीं कर सका तो वो भी मेरे लिए फायदेमंद था। खास ताकत 4th वॉल एक्टिवेट हो गई है। अगले ही पल हवा में चमकती चिंगारियां उठी और सीधा बोंगा से टकराई।
हालात को देखकर मैं समझ गया कि क्या हुआ है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? ये कैसे हो सकता है? सिस्टम इंटरफ्रेंस से रोकने के लिए कोई फायरवॉल कैसे हो सकता है? लग रहा था कि फोर्थ वॉल सिर्फ अवतार की ताकतों को नहीं, बल्कि सिहुहता की ताकत को भी रोक रही थी। अगर ऐसा है तो वे ऑफ सर्वाइवल की दुनिया में कोई भी, यहां तक कि मैं भी, अपनी स्किल्स नहीं देख सकता। बहुत मजेदार है। ये तो किसी को बेवकूफ बनाने के लिए एकदम सही सिचुएशन है। छोड़ो, रहने दो। रुको, मैं कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा करूं तो तुमसे नहीं होगा। बोंगा ऐसे चिल्लाया जैसे उसे करंट लग गया हो। उसके सफेद बाल झलकर काले हो गए। ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कर सकते तो रहने दो, मैं किसी और से मदद ले लूंगा। नहीं, मैं सिहुहाता बोंगा हूं। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो सिहुहाताइयों की इज्जत चली जाएगी। मैंने घड़ी देखी। हस्तिका नाग का खाना बने 1 घंटा हो गया था। अब और देर नहीं की जा सकती थी। सिहुहाता, वह बैग दो। बोंगा ने हवा में हाथ हिलाना बंद कर दिया। क्या? सिहुहाता, बैग खोलो। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तुम खोलोगे या नहीं? सिर्फ वही अवतार इसे इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास कोई स्पॉन्सर हो। यह बात सही है कि अब तक सिहुहाता बैग सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते थे जिनके पास स्पॉन्सर था। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिना स्पॉन्सर वाला इसे नहीं इस्तेमाल कर सकता। रुको जरा। बोंगा ने एक किताब निकाली और उसमें कुछ देखा। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सिहुहाता हूं या तुम। कहीं तुम ही सिहुहाता तो नहीं? बोंगा मुस्कुराया और दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है, अगर तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, सिहुहाता बैग तभी काम करता है जब चैनल स्ट्रीमिंग के लिए खुला हो। क्या तुम्हें यह मंजूर है? हां, मुझे मंजूर है। BI 740 चैनल ओपन हो गया है। कॉन्स्टलेशंस आ चुके हैं। तभी हवा में बिजली सी लहर दौड़ी और मेरे सामने एक पारदर्शी स्क्रीन आ गई। कॉइन शॉप सिहुहाता बैग में आपका स्वागत है। सिहुहाता बैग। यही वो पल था जब इस अजीब दुनिया की कॉइन शॉप खुल गई। इस दुनिया में कॉइन इस्तेमाल करने के 2 तरीके थे। 1, अपनी ताकत, स्टैमिना जैसी क्षमताएं बढ़ाने के लिए। 2, और दूसरा, दुकानों में चीजें खरीदने के लिए, जैसे कि सिहुहाता बैग। अभी खरीदें आपके अवतार के लिए स्टार्टर पैक, सिर्फ 2500 कॉइन में। सिर्फ आज का ऑफर, 300% ग्रोथ पैकेज, दूसरों से तेज बनिए। क्या आपके अवतार का स्किल खराब है? चिंता ना करें, रैंडम स्किल बॉक्स आ गया है जो एट्रीब्यूट को बदल सकता है। सिहुहाता बैग में ढेर सारे आइटम और पैकेज थे। सारे एड इस तरह बनाए गए थे कि सुप्रीम अपने अवतारों को बेहतर बनाने के लिए इन्हें खरीदें। और ये तो साफ था, सिहुहाता बैग असल में सुप्रीम्स के लिए ही था। मैंने एक एक करके सारे एड बंद कर दिए। यह उस तबाही जितना खतरनाक नहीं था जो 5वें मैन मिशन के बाद आई थी, लेकिन आस्तिका नाग भी शुरुआती अवतारों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था। मुझे इसे हराने के लिए सिहुहाता बैग से कुछ चीजें खरीदनी थी। चलो देखते हैं। मैंने कैटलॉग खोला और फिर बोंगा की तरफ देखा। सुनो, क्या मैं अभी सिर्फ यही सामान खरीद सकता हूं? इसमें कोई सर्च वाला ऑप्शन है क्या? इस पर अरे यार, रुको। कॉन्स्टलेशन लोग, प्लीज शांति रखो। जैसे ही चैनल खुला, बोंगा परेशान होकर बार बार सफाई दे रहा था, जैसे कोई ऑफिस वर्कर हो। यह बस एक टेक्निकल गलती थी जिससे ब्रॉडकास्ट थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था। मैंने जानबूझकर बंद नहीं किया। बोंगा के सिर के ऊपर 20 तारे दिख रहे थे। ज्यादा सुप्रीम्स चैनल छोड़कर नहीं गए थे। इसका मतलब था कि काफी लोग अब भी मुझे देखना चाहते थे, लेकिन सब दोस्त नहीं थे। कुछ सुप्रीम्स पूछ रहे हैं कि क्या ब्रॉडकास्ट सही तरीके से नहीं हो रहा है। कुछ को शक है कि तुम्हें ज्यादा फायदा मिल रहा है। यह बात हैरानी की नहीं थी। ब्रॉडकास्ट बंद रहते हुए एक हिडन मिशन शुरू हो गया और सिहुहाता बैग खुल गया, इसलिए सुप्रीम्स चौंक गए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं एक सिहुहाता हूं। अगर मैं गलत करता हूं तो मेरी ही जान खतरे में होती है। मैं कोई चीटिंग नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नीचे दाईं तरफ एक सर्च बटन है।
वहां देखो। थैंक यू। मैंने बोंगा की बातों को नजरअंदाज किया और पैकेज वाले पेज में नीचे जो सर्च वाला आइकन था उस पर क्लिक किया। सर्च सिस्टम चालू हो गया है। दिन में सिर्फ 5 बार फ्री में सर्च कर सकते हो। उसके बाद हर बार 100 कॉइन लगेंगे। इंसान और सिहुहता दोनों लालची होते हैं। फ्री सर्च का लिमिट 5 था। मुझे जो सामान चाहिए था वो 2 सर्च में मिल गया, यानी अभी 3 मौके बाकी थे। सुप्रीम षड्यंत्रकारी जानना चाहता है कि तुम क्या करने वाले हो। हां, जानना है तो देखते रहो। सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन तुम्हारे कामों से गुस्से में है। अगर इतना गुस्सा है तो देखना ही छोड़ दो। मैंने सर्च फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए मुंह खोला। ड्रैगन आइटम को सर्च करो। 3 रिजल्ट मिले हैं। फिर एक छोटा सा पॉपअप विंडो सामने आया। ड्रैगन का दिल स्टॉक में है। ड्रैगन की हड्डी स्टॉक 1। ड्रैगन का सींग स्टॉक 1। मैंने ड्रैगन का दिल चुना। आइटम की जानकारी। नाम ड्रैगन का दिल। रेटिंग SS। विवरण ये दिल प्राचीन ड्रैगन ईगान का है जिसमें बहुत ज्यादा जादुई ताकत है। अगर इसे किसी के शरीर में ठीक से लगाया गया तो हेलफायर नाम की खास ताकत मिलती है। कीमत 15 लाख कॉइन्स। स्टॉक अभी अभी बिक गया। जैसा मैंने सोचा था ये पहले ही बिक चुका था। दूसरी तरफ कैटलॉग से झांकता हुआ बोंगा जो सुप्रीम से बात कर रहा था मुझे हैरानी से देखने लगा। तुम पागल हो क्या? तुम्हें ड्रैगन आइटम्स के बारे में कैसे पता है? मैंने तो बस एक अच्छा नाम लिया। ये झूठ लग रहा है। मैंने कंधे उचकाए। वेज ऑफ सर्वाइवल की असली कहानी में यह दिल पहले से एक इंसान को मिल चुका था। अगर मुझे सही याद है तो वो इंसान इस वक्त इटली में है। वो बहुत ही लकी था। उसे एक बहुत ताकतवर स्पॉन्सर मिल गया था। मैंने कुछ और आइटम्स के नाम सर्च किए। संबंधित आइटम्स की खोज पूरी हो गई है। डीमन की आंखें स्टॉक 0। प्योर स्टार एनर्जी स्टॉक 1। डीमन की आंखें भी बिक चुकी थीं। सुप्रीम्स बहुत तेज हैं। वैसे भी मैं इसे खरीद नहीं सकता था। इसकी कीमत थी 10 लाख कॉइन्स। खैर, स्पॉन्सर होने का बहुत फायदा है। अब जिसे वो आइटम मिला है वो बाकी शुरुआती मिशंस को बहुत आसानी से पार कर जाएगा। तुम असल में हो कौन? कौन सा हैक यूज कर रहे हो? तुम्हें ऐसे आइटम्स के बारे में कैसे पता चल रहा है जो सिर्फ सर्च में छुपे होते हैं? मैंने तो बस कुछ ठीक ठाक नाम बोले थे। जिन 3 चीजों को मैंने सर्च किया उनमें से सिर्फ प्योर स्टार एनर्जी ही मिल रही थी, लेकिन उसकी कीमत 10,000 कॉइन थी जो मेरे पास नहीं थे। इसलिए मैंने उसे अभी के लिए शॉपिंग कार्ट में डाल दिया। क्या तुम इसे खरीद रहे हो? अभी नहीं, बस देख ही रहा हूं। समय बर्बाद कर रहे हो। मैं कुछ और खरीदने वाला हूं। अब मैं जिन चीजों के नाम लूंगा तुम वो दिखाना। मैंने कुछ चीजों के नाम बोले। थोड़ी देर में एक लिस्ट मेरे सामने आ गई। सी हॉर्स का मूस स्टॉक 124। स्टोन हॉग का नुकीला कांटा स्टॉक 17। मैंने यह लिस्ट अपनी यादों से मिलाई। अस्थिका नाग का पसंदीदा खाना था। हैमर सी हॉर्स और स्टोन हॉग था समुद्री जीवों का दुश्मन। मतलब ये सही कॉम्बिनेशन था आस्तिका नाग पर हमला करने के लिए। 4 म्यूकस और 4 कांटे, कुल 800 कॉइन लगेंगे। हां, लेकिन तुम इन बेकार चीजों का क्या करोगे? यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं दखल नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ और क्यों नहीं खरीदते? जैसे ये तलवार 8। इसकी असली कीमत 8,000 है, लेकिन मैं 4,000 में दे दूंगा। इससे मिशन में ज्यादा मदद मिलेगी। शुक्रिया, लेकिन मैं वही खरीदूंगा जो मुझे चाहिए। बोंगा को अच्छा नहीं लगा, फिर भी उसने पेमेंट ले लिया। 800 कॉइन कट गए हैं। अंधेरे में चमकती हुई रोशनी इकट्ठा हुई और 4 लंबे कांटे और 4 काले म्यूकस की थैलियां मेरे सामने आ गईं। अगर अब पछताओगे तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। मैंने सिर हिलाया और तैयारी शुरू कर दी। अपनी शर्ट उतारी, कमर में बांधी और कांटे उसमें फंसा दिए। म्यूकस की थैलियां भी कमर में लटका ली। स्टोन हॉग का कांटा थोड़ा मोटा था, लेकिन उसका सिरा बहुत नुकीला था। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर थी, किसी को चुभाने लायक।
अब मैं जा रहा हूं, ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, कहीं और कुछ मजेदार चल रहा है। ठीक है। हो धीरज बनाए रखना, उम्मीद है किस्मत तुम्हें कुछ अच्छा देगी। बोंगा एक चमक के साथ गायब हो गया और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं मोबाइल की लाइट जला सकता था, लेकिन मुझे बैटरी बचानी थी। अंधेरे में पत्थर जैसे कांटे से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। रोशनी कम थी, लेकिन फिलहाल काम चल सकता था। मैंने एक कांटा निकाला और घुमाया। क्योंकि मेरे पास कोई लड़ने वाली स्किल नहीं थी, इसलिए कांटे को पकड़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। कुछ सुप्रीम्स बोर हो रहे हैं। कुछ बोर हुए सुप्रीम्स चैनल से बाहर चले गए। मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन शायद बोंगा अब घबरा रहा होगा। 1 घंटा बीत गया। दाईं बाएं ऊपर और नीचे। शुरू में अजीब लग रहा था, लेकिन अब कांटे को पकड़ना और चलाना आसान हो गया था। इसका पकड़ने वाला हिस्सा खुरदुरा था और हाथ से फिसल नहीं रहा था। अब असली कोशिश का समय था। मैंने ताकत लगाकर कांटे को ऊपर की दीवार में मारा। टिंग! ऐसा लगा जैसे रबर की दीवार को चुभाया हो। कांटा वापस उछल आया। मेरी ताकत अभी इतनी नहीं थी कि उस विशाल जीव के पेट को फाड़ सकूं। स्किल होती तब भी शायद यही होता। तभी पेट की दीवार में ऊपर बने छोटे छोटे छेद एक साथ खुल गए। फिर एक बहुत ही गंदी तरल चीज बाहर गिरने लगी। लग गए! पेट के अंदर किसी चीज पर तैर रहे एक इंसान ने जोर से चीख मारी। उस प्राणी की त्वचा जलने लगी। अब हस्ती का नाक का पाचन शुरू हो गया था। उसका तेज पाचक रस नदी के पानी में मिलकर कंक्रीट और बाकी तैरती चीजों को धीरे धीरे घुलाने लगा। अब समय बिल्कुल नहीं था। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। मैं तैरती हुई चीज से कूदा और पेट की दीवार पर एक उभरे हिस्से को पकड़ लिया। फिर चट्टान चढ़ने की तरह ऊपर चढ़ने लगा। डाइजेस्टिव जूस का रास्ता ऊपर था। मैंने कांटे को मुंह में दबाया और म्यूकस की एक थैली पकड़ ली। ये थी सी हॉर्स की म्यूकस। मैंने उस गहरे नीले रंग के तरल को अपने हाथ पर डाला और धीरे धीरे कांटे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगाया। जैसे कोई शेविंग क्रीम लगाता है, वैसे ही मैंने बहुत ध्यान से लगाया। जैसे शेविंग क्रीम त्वचा को रेजर से बचाती है, वैसे ही ये म्यूकस कांटे को पाचन रस से बचा रही थी। अब चलो। मैंने कांटा उस जगह फेंका जहां से पाचन रस निकल रहा था। फेंकने का एंगल सही था और मैंने पूरी ताकत लगा दी। धड़ाम! पाचन रस कांटे के ऊपर से बहा और मेरी बांह की त्वचा को जला दिया। बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन मैं रुका नहीं। अगर यहां गलती हो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। खास ताकत फोर्थ वॉल ने थोड़ा दर्द कम कर दिया है। थोड़ी देर में कांटा उस जगह अटक गया जहां से रस निकल रहा था। बस एक और बचा है। मैंने लंबी सांस ली और कमर से दूसरा कांटा निकाला। उसी तरह म्यूकस लगाई, दूसरी जगह ढूंढी और उसे भी बंद कर दिया। कुछ सुप्रीम्स तुम्हारे शांत दिमाग की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें 200 कॉइन्स दिए हैं। मैंने इसी तरीके से 3 रास्ते बंद कर दिए। थोड़े छोटे छोटे छेद बचे थे, लेकिन वहां से ज्यादा रस नहीं निकल रहा था। मेरे ऊपर बंधी हुई चीज में अब सिर्फ एक कांटा बचा था। मेरे पास सिर्फ एक कांटा और 2 म्यूकस की थैलियां थीं। मैंने बची हुई म्यूकस अपने शरीर और कपड़ों पर लगा ली और जो थोड़ी सी बची थी वो निगल ली। छी! मुंह में बहुत अजीब और मछली जैसी गंध थी, जिससे उल्टी जैसा लग रहा था। लेकिन मरने से तो यह अच्छा था। यह कड़वाहट उस बड़ी मुसीबत के सामने कुछ भी नहीं थी जो अब आने वाली थी। करीब 5 मिनट बाद पूरा पेट जोर जोर से हिलने लगा। शुरू हो गया था। आक! आस्ते का नाक दर्द में चीख उठा। पेट की दीवार हिलने लगी। कांटे अब नसों में फैलते हुए दिख रहे थे। जिन जगहों पर कांटे लगाए गए थे, वहां अब वे बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। स्टोन हॉक का कांटा समुद्री जीवों के शरीर के तरल से मिलकर तेजी से फैलता है। म्यूकस की वजह से वह कांटा पाचन रसों से नहीं घुला और अब वह आसपास की चीजों को सोखकर आस्तिका नाक के शरीर में जमने लगा। अब ये कांटे तब तक फैलते रहेंगे जब तक नाक मर नहीं जाता। मैंने नीचे घूमते हुए तरल को देखा और कांटे को मजबूती से पकड़ लिया। मैं जो कर सकता था, कर लिया। अब सिर्फ हिम्मत की लड़ाई थी। या तो मैं मरता या फिर ये नाक। अब हम दोनों में से एक ही बचेगा।
मुझे नहीं पता चला कि कितना समय बीत गया। मेरी सांसें बार बार रुक जाती थीं और शरीर इतना अकड़ा हुआ था कि मैं ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ सुप्रीम्स ने तुम्हारी जिंदा रहने की कोशिश की तारीफ की है। सुप्रीम्स ने तुम्हें 100 कॉइन दिए हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं इसलिए टिका रहा क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं जिंदा रह सकता हूं। अंधेरे में कांटे से जो रोशनी आ रही थी, उसने मुझे भरोसा दिया कि मैं अब भी जिंदा हूं। जब मैंने पेट की दीवार को ठंडा होता महसूस किया, तब मुझे समझ आया कि वो जानवर मर रहा है। कठोर जज तुम्हारे जज्बे से इंप्रेस है। उसने तुम्हें 100 सिक्के दिए हैं। जब बहुत भूख लगती तो मैंने कांटे के सिरे को चाटता। वहां से जो गाढ़ा तरल निकला, उसमें उस जानवर की शक्ति भरी हुई थी। मैंने पहले ही उसका तरल पी लिया था ताकि उसकी ताकत मेरे शरीर में जा सके। उस जानवर की ताकत पाने से तुम्हारी स्टैमिना थोड़ी बढ़ गई है। अभी तो मेरी ताकत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जब मैं इस जानवर के पेट से बाहर निकलूंगा, तब तक मेरी स्टैमिना 2 लेवल तक बढ़ जाएगी। ऊंचे लेवल पर यह तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन इस समय यह मेरी एक तरकीब थी जिससे मैं बिना कॉइन खर्च किए अपनी ताकत बढ़ा सकता था। यह कोई सपना नहीं था। मैं वही कर रहा था जो मैं कर सकता था। मैं कोई हीरो नहीं था। मैं बस एक आम इंसान था, एक रीडर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय मैं नींद से निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, चाहे जितना भी मैं पलकें झपकाऊं। मां ठीक तो होंगी? वो बिल्कुल ठीक होंगी। वो कोई और नहीं थी, वो मेरी मां थी। जब भी जमीन थोड़ा सा सख्त होता, मैं सो जाता, और जब ठंडा पानी मेरे मुंह में आता, मैं उठ जाता। आखिरकार उस जानवर का पाचन रुक गया। शरीर के अंदर की गर्मी ठंडी पड़ गई और पेट की अंदरूनी परत धीरे धीरे सख्त हो गई। तब मुझे यकीन हो गया, वो मर गया। तुम सच में बहुत समझदार हो। अंधेरे में एक चमकदार रोशनी थी। बोंगा की हल्की सी परछाई हवा में तैर रही थी। इस कांटे का ऐसा इस्तेमाल मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। सुप्रीम्स, क्या तुम लोग भी यही सोच रहे हो? बोंगा उस कांटे को देख रहा था जो हल्की रोशनी दे रहा था। स्टोन हॉग एक ऐसा जीव है जो समुद्र के किनारे रहता है और छोटे छोटे समुद्री जीव खाता है। ये अपने शिकार की त्वचा में कांटा चुभौता है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इसे पाचन रस के रास्ते बंद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बोंगा की आंखें मेरी तरफ नहीं थी। वो जो कह रहा था वो मेरे लिए नहीं था। कुछ सुप्रीम्स मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उन्हें पहले से सब पता था। सुप्रीम्स ने तुम्हें 100 सिक्के दिए हैं। कुछ सुप्रीम अब जाकर तुम्हारे फैसले को समझ पाए हैं। सुप्रीम्स कह रहे हैं कि अगली बार तुम खुद यह सब बातें उन्हें समझाओ। मैंने उनके सारे मैसेज नजरअंदाज कर दिए और आखिरी कुछ बचा हुआ तरल पी लिया। आस्तिका नाग की शक्ति को सोख लेने से तुम्हारी ताकत थोड़ी बढ़ गई है। ताकत लेवल बढ़ गया है। ताकत लेवल 11 से बढ़कर 12 हो गया है। मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया था। बोंगा नीचे आया और मेरी जली हुई बाह को देखकर बोला, और ये म्यूकस। मुझे नहीं पता था कि सी हॉर्स का म्यूकस इतना ताकतवर होगा। असल में मेरी त्वचा पाचन रस से गल जानी चाहिए थी। मैंने बोंगा की बातों को रोकते हुए कहा, सी हॉर्स का म्यूकस पाचन रस से नहीं गलता, क्योंकि ये जीव हस्ती का नाग द्वारा अक्सर खाए जाते थे, इसलिए उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया। कुछ सुप्रीम्स तुम्हारे ज्ञान की तारीफ कर रहे हैं। अब बोंगा ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसे धोखा दे रहा हूं। माफ करना, यह तो मुझे बताना चाहिए था। मैंने इसलिए बताया क्योंकि तुम्हें पता नहीं था। अब क्या ठीक से समझे? हां, तो फिर इनाम दो। बड़े तेवर दिखा रहे हो, बोंगा बड़बड़ाया, और उसी वक्त मेरे सामने इनाम का मैसेज आ गया। हिडन मिशन अब खत्म हो गया है। आपको इनाम में 9000 कॉइन मिले हैं। आप पहले इंसान हैं जिसने ग्रेड 7 जीव का शिकार किया है। इस उपलब्धि के लिए आपको 1000 और सिक्के मिले हैं, यानी टोटल 10,000 सिक्के। यह बहुत बड़ी कमाई थी। आपके पास अब कुल 14,800 सिक्के हैं। अगर मैं वो 500 सिक्के भी जोड़ दूं जो मुझे सरवाइव करने की वीडियो के लिए मिले थे, तो कुल 10,500 सिक्के बनते हैं।
ये मेरी उम्मीद से ज्यादा था। हाँ हाँ, सुप्रीम्स देखकर मजा आया ना। अब अगले मिशन से पहले एक छोटा सा ऐड देखते हैं। कहीं से ऐड की आवाज आ रही थी। नया सीन शुरू करने का पैकेज, कीमत 8,800 सिक्के। जैसे ही सुप्रीम्स की नजरें हटीं, बोंगा इज्जत से बात करने लगा। वाह, क्या शानदार सर्वाइवल था। सुप्रीम्स का रिएक्शन बहुत अच्छा था। कितना समय बीत गया? 4 दिन हो गए। मैं तो पूरी तरह से टेंशन में था। तुम्हें टाइम का पता नहीं चला क्या? फोन बंद हो गया था। समय मेरी सोच से ज्यादा लग गया। मेरा असली प्लान था 2 दिन में काम खत्म करना। लेकिन चंद्रशेखर को भी इस जानवर को पकड़ने में 4 दिन लगे थे, तो मेरी रफ्तार सही ही थी। आखिरकार मैंने कर दिखाया। मेरे पूरे शरीर में खुशी और गर्व की फीलिंग फैल गई। मैं एक आम इंसान हूं, मेरी स्किल भी आम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ खास नहीं कर सकता। यह तो मजेदार है। अजीब बात थी, जो नॉवेल 28 साल तक मेरे किसी काम नहीं आई, वही अब मुझे खास बना रही थी। अरे, अब तो तुम खुद से बातें भी करने लगे। कोई बात नहीं, अवतारों के लिए खुद से बात करना आम बात है। हाँ, कुछ सुप्रीम को पसंद नहीं आता, लेकिन ज्यादातर को आता है। चुप रहो और स्यूहाता बैग खोलो। क्यों? कुछ खरीदना है क्या? नहीं, कुछ बेचना है। ओहो, तो ऐड छोटा करना पड़ेगा। सुप्रीम्स, थोड़ी देर रुकिए, मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूं। बोंगा ने बैग खोला। मैंने दीवार में लगे कांटों की ओर देखा। ऊपरी दीवार अब बहुत सख्त हो गई थी और उसमें दरारें आ गई थीं। अब मैं अपनी ताकत से उसे तोड़ सकता था। मेरे पास जो एक कांटा बचा था, उससे धीरे धीरे दीवार तोड़नी शुरू की। थोड़ी देर बाद मुझे एक नीला चमकता हुआ हिस्सा मिला, जो आस्तिका नाग का दिल था। आस्तिका नाग का दिल, यह एक खास तरह की ऊर्जा से भरा दिल था, जो सिर्फ लेवल 7 या उससे ऊपर के मॉन्स्टर में मिलता है। अगर मैं इसे खा लेता तो बिना सिक्के खर्च किए मेरी जादुई ताकत बढ़ सकती थी। और क्योंकि यह एक सी कमांडर लेवल के आस्तिका नाग का दिल था, इसलिए यह बहुत बढ़िया क्वालिटी का था। मैं दिल के आस पास का मांस धीरे धीरे काट रहा था और बोंगा मुझे हैरानी से देख रहा था। मैं इसे बेचूंगा। तू सीरियस है? हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं बेचूंगा। मैं इसे सिहुहाता की नीलामी में डालूंगा। बोंगा ने जैसे हार मान ली और कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी। हाँ ठीक है, जो करना है कर। कितने में बेचेगा? मैं इसे कॉइन्स में नहीं बेचूंगा, मैं इसे किसी चीज के बदले में बेचूंगा। वाह, तुझे तो सब पता है। बोंगा बड़बड़ाया, लेकिन फिर उसने आइटम को नीलामी में डाल दिया। उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी थीं। शायद ये मेरी उम्मीद से ज्यादा समझदार है। कोई तो इसे खरीदेगा, और जो चीज मुझे इसके बदले चाहिए उसका नाम है ब्रोकन फेथ। ब्रोकन फेथ? हाँ, किसी के पास है। खैर, डाल दिया। ठीक है, और अब मैं ये खरीदूंगा। मैंने देखा कि शॉपिंग कार्ट में प्योर स्टार एनर्जी रखा है। किसी ने इसे अभी तक नहीं खरीदा था। ज्यादातर सुप्रीम्स को नहीं पता था कि कॉइन से मिलने वाली चीजें कितनी कीमती हो सकती हैं। सिहुहाता बैग में जो महंगी चीजें थीं, वो जरूरी नहीं कि सबसे बेहतर हो। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोंगा ने जैसे ही ये कहा, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट का वॉल्यूम बढ़ गया। सुप्रीम्स इतने लंबे एड से परेशान हो रहे हैं। जब एक और एड शुरू हुआ तो मुझे अंदाजा हो गया कि बोंगा क्या कहना चाहता है। क्या यह कॉन्ट्रैक्ट की बात है? एड चलाना ही एक तरीका था सुप्रीम्स से कुछ छुपाने का, बिना शो बंद किए। अब जो बात होने वाली थी वो सुप्रीम्स के लिए नहीं थी। हां, पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन इस बार मुझे यकीन हो गया। चलो एक बार कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूं। क्या इससे स्ट्रीमर कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगी? अरे हां, लेकिन मैं सच में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। क्या तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? इसमें शर्तें क्या हैं? देख लो जरा। बोंगा ने एक चमकदार और दिखावटी कॉन्ट्रैक्ट निकाला, जो पहले से तैयार था। मैंने हवा में एक स्क्रीन की तरह दिख रहे उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा। स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। रविंद्रनाथ सिंह नाम का व्यक्ति सिहुहाता बोंगा के साथ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो तब तक चलेगा
जब तक सभी मिशंस पूरी नहीं हो जाती या फिर रविंद्रनाथ सिंह की मौत नहीं हो जाती। तो मैं कस्टमर हूं। हाँ हाँ, इंसानों को ऐसे शब्द पसंद आते हैं ना, इसका कोई खास मतलब नहीं है। आगे पढ़ो। रविंद्रनाथ सिंह तब तक कोई स्पॉन्सर नहीं चुनेगा जब तक सारी मिशन खत्म नहीं हो जाती या उसकी मौत नहीं हो जाती। ये तो मुझे पहले से पता था। रविंद्रनाथ सिंह सिर्फ सिहुहाता बोंगा के चैनल पर ही एक्टिव रहेगा। दोनों मिलकर स्ट्रीम से जो पैसा कमाएंगे उसे आपस में तय करके बांटेंगे। अगर कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा तो सुप्रीम स्ट्रीम के नियमों के अनुसार दोनों का अंत हो सकता है। मैंने पूरी बात ध्यान से पढ़ी। मुझे लगा था कि इसमें कोई चाल हो सकती है, लेकिन कुछ अजीब नहीं था, बस एक चीज को छोड़कर। सबसे जरूरी बात तो यही है। क्या मतलब? तुम बस हाँ कर दो। ये स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट आत्मा बंधन जैसी चीज है। मैं पैसे के बंटवारे की बात कर रहा हूं। अरे हाँ हाँ हाँ, सही कहा। जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। ये सबसे जरूरी बात थी। क्या 50-50 का बंटवारा चलेगा? मैं अपने चैनल फीस नहीं लूंगा। तुम्हें पता है ना कैसे गिनते हैं। जितना डोनेशन आएगा हम बराबर बांट लेंगे। जैसे अगर 100 कॉइन मिले तो 50 तुम्हारे और 50 मेरे। सुप्रीम स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होते थे। सुप्रीम्स किसी अवतार को सिहुहाता के चैनल पर लाते और बाकी सुप्रीम्स जो डोनेट करते वो कुछ हिस्सों में बंटता था। ये आम बात थी। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैं ये नहीं मानूंगा। क्या? पर यही तो इंडस्ट्री में चलता है। मैं एक ऐसा अवतार हूं जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं है। बिना स्पॉन्सर वाले अवतार को डोनेट करने पर सुप्रीम को सिहुहाता को ज्यादा फीस देनी पड़ती है, और तुम तो मेरी वजह से पहले ही बहुत कमा चुके हो। बोंगा का मुंह खुला रह गया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। 100% मेरा। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा कमीशन मिलेगा। मैं तुम्हें एक भी कॉइन नहीं दूंगा। क्या? ये तो गलत है। क्या 70-30 चलेगा? अब बंटवारा थोड़ा बदल गया था, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं था। 100%। ये क्या बकवास है? ये तो बहुत ही गलत है। तो फिर रहने दो, मैं किसी और चैनल पर चला जाऊंगा। गिल्डा इन दिनों अच्छा काम कर रहा है, उसी से बात कर लूंगा। 88-20 इससे ज्यादा नहीं बदल सकता। 100%। फिर कुछ देर सन्नाटा रहता है। बोंगा अब गुस्से में लग रहा था, जैसे मेरी तरफ देखकर सोच रहा हो कि मेरा दिमाग फूट जाएगा। लेकिन मुझे पता था वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद था। एड खत्म होने वाला है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि सुप्रीम्स शिकायत कर रहे हैं? आखिर में बोंगा ने हार मान ली। ओह ठीक है, समझ गया। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे? वो जितना मैंने सोचा था उससे जल्दी मान गया। सच कहूं तो मैं तो 90-10 के रेशियो पर खुद ही मान जाता। शायद उसने मेरी सोच से ज्यादा पैसे कमा लिए थे। थोड़ा अजीब भी लगा। हाँ, और एक बात और है। अब क्या है? मुझे एडवांस में पैसे चाहिए, 5000 कॉइन। बोंगा का चेहरा लाल हो गया। तो तुम सच में? मैं हंसा। लोग कस्टमर को क्यों खींच के ले जाते हैं? अब मैं इस सिहुहाता को सिखाऊंगा। स्ट्रीम का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। आपको एडवांस में 5000 कॉइन मिल गए हैं। जैसे ही एड खत्म हुआ, सुप्रीम्स वापस आ गए। मैंने बोंगा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो अब यहां से निकलते हैं। अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। आसमान में बहुत सारे टूटते तारे गिर रहे थे। यह नजारा हर किसी को पसंद आता, लेकिन चंद्रशेखर वर्मा को नहीं। शुरू हो गया है। टूटते तारे असल में तीसरे मेन मिशन के शुरू होने का इशारा था। अब दिल्ली शहर धीरे धीरे तबाह होने वाला था। चंद्रशेखर ने पहले आसमान की तरफ देखा, फिर नीचे सिर झुकाकर यमुना नदी की ओर देखा। यमुना ब्रिज के आसपास का इलाका सुनसान पड़ा था, क्योंकि वहां रहने वाले पानी के बड़े जीव अब आगे चले गए थे। यह बहुत मुश्किल लग रहा था। रविंद्रनाथ को नदी में गए 3 दिन हो गए थे। शायद ये कहना कि वह पहले ही लेवल में उस जानवर को हरा दे थोड़ा ज्यादा था। सच कहूं तो मैं भी 3 दिन में उसे नहीं हरा सकता। लेकिन अगर वह इतना भी नहीं कर पाया तो फिर उसका साथ रहना कोई फायदे की बात नहीं।
चंद्रशेखर के लिए ऐसा साथी बस रुकावट बनता। भविष्य बताने वाला होना कोई बड़ी बात नहीं है। चंद्रशेखर ने निराश होकर आंखें बंद कर लीं। अब वह फिर अकेले ही आगे बढ़ेगा। वैसे भी वह हमेशा अकेला ही रहा है। इस बार मैं सब कुछ बदल कर ही रहूंगा। वह मुड़ा और चल पड़ा, लेकिन शायद उसने जल्दी ही हार मान लिया। दूसरी ओर, रुको, कि क्या? मैंने कई बार आंखें झपकाई। सामने एक सफेद सी छत दिख रही थी। मैं अभी भी उस बड़े नाग के अंदर था। मैंने सिर घुमाया और बोंगा को देखा, जो हैरान था। मैंने एक सपना देखा था। ओ, क्या तुम कुछ काम का बता रहे हो? ठीक है, बुरा नहीं है। मैंने ऐसा सोचकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अगर उसने गलत समझा तो भी कोई बात नहीं। कुछ सुप्रीम्स चाहते हैं कि तुम जल्दी से किसी नई जगह जाओ। मैंने 500 कॉइन्स खर्च करके एलन फॉरेस्ट की वाइटल फोर्स खरीदी थी, ताकि थोड़ी नींद ले सकूं। थके हुए शरीर से आगे बढ़ना बहुत खतरनाक था। यह वाइटल फोर्स सिर्फ 2 घंटे की नींद में थकान और चोटें ठीक कर देती है। मतलब, यह आइटम महंगा जरूर है, लेकिन बहुत काम का है। मुझे सच में बाहर जाना है, मैंने अपने आप से कहा और अपना शरीर थोड़ा खींचा। जो सपना मैंने अभी देखा था वो अब भी साफ साफ याद था। शायद वो सपना था ही नहीं। एक बिजली जैसी आवाज आई और बोंगा बिना कुछ बोले गायब हो गया। शायद वह अपने किसी काम से गया है। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। बोंगा के साथ जो स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट किया था वो एक बड़ा रिस्क था। अगर मुझे वेज ऑफ सर्वाइवल में बोंगा के बारे में न पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन मैंने यह काम बड़ी शांति से किया। असल जिंदगी में मैं कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में सफल नहीं रहा था। आपकी खास शक्ति फोर्थ वॉल चालू है, यह सब सच था। मैंने अपने दाहिने हाथ में कांटे को कसकर पकड़ा। अब मुझे यह दुनिया सच लगने लगी थी। कुछ सुप्रीम्स चाहते हैं कि आप कुछ करें। अब सोचने का समय नहीं था। मैंने पूरी ताकत से कांटे को उस पेट की दीवार पर मारा, जो अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसी समय कोई चीज टूटने की आवाज आई और पानी बहने लगा। मैं सीधे यमुना नदी में गिर पड़ा। आह! अच्छी बात यह थी कि वहां कोई और समुद्री जीव नहीं था। कुछ छोटे छोटे समुद्री जीव जरूर पास आए, लेकिन उन्होंने कोई हमला नहीं किया। हर जानवर इंसानों पर हमला नहीं करता। यमुना ब्रिज सामने दिख रहा था। मैंने समुद्री नाग की लाश का एक टुकड़ा लिया और उसे तैरने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि मैं सूखी जमीन तक पहुंच सकूं। ठंडे पानी से मेरी त्वचा जम गई थी, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। करीब 30 मिनट तैरने के बाद मेरी उंगली जमीन को छू गई। कुछ सुप्रीम्स आपको देखकर घबराए हुए हैं। आमतौर पर जब ऐसा संदेश आता है तो उसके बाद कोई खतरा आता ही है। ब्लैक ड्रैगन नाम का सुप्रीम चालाकी से मुस्कुरा रहा है। उन सुप्रीम्स के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पहले से सब खतरों का पता है। आप मेन कहानी के दूसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। यह जगह बुरी तरह से प्रदूषित है। सोच समझकर सांस लीजिए और जितनी जल्दी हो सके जमीन के नीचे चले जाना। नोटिफिकेशन में तो ऐसा कहा गया था, लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे ही यह मिशन शुरू हुई, मुझे जमीन पर नहीं होना चाहिए था। क्यों? मेरी त्वचा को ही देख लो। आप टॉक्सिक गैस के संपर्क में आ गए हैं। जहां मेरी त्वचा ने उस बैंगनी गैस को छुआ, वहां का रंग काला हो गया। मैंने अपनी आंखों से धुंध की दिशा में देखा तो एक डरावना राक्षस चिल्ला रहा था। वो राक्षस बहुत बड़ा था, करीब 30 मीटर लंबा। ये धुंध असल में ग्रेड 7 के राक्षस टॉक्सिक गैंडा की गैस थी। वो गैंडा धुंध में छिपे एक और राक्षस को घूर रहा था। उसकी परछाई देखकर लग रहा था कि वो कोई कीड़ों का राजा है। आह! इस नई दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं, राक्षस भी अपने घरों के लिए लड़ाई कर रहे थे। मैंने अपनी सांस रोकी और धीरे धीरे चलना शुरू किया। ये राक्षस भी उस आस्तिका नाग जैसे ही खतरनाक थे, लेकिन अभी मैं इनसे नहीं लड़ सकता था। मैं समुद्री नाग को इसलिए मार पाया क्योंकि मैं पहले से तैयार था। आपने लेन बंदर के फेफड़े का इस्तेमाल किया है। यह एक खास चीज थी जो मैंने पहले ही ले ली थी। यह 20 मिनट तक साफ हवा देती है, जैसे एक छोटा ऑक्सीजन टैंक।
कुछ सुप्रीम्स आपकी तैयारी की तारीफ कर रहे हैं। जमीन के ऊपर वाला ट्रेन स्टेशन पहले ही तबाह हो चुका था। सबसे पास का अंडरग्राउंड स्टेशन था गुमहो स्टेशन। शायद बाकी लोग वहीं चले गए हों। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा और रास्ते में मरे हुए लोगों को खा रहे छोटे राक्षसों से बचा। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे, इसलिए मुझे जल्दी करना था और जरूरी चीजें भी जुटानी थीं। सबसे पहले मुझे कपड़ों की जरूरत थी। मेरा जैकेट उस समुद्री नाक के तरल से गल गया था। हां, आसपास कपड़े तो पड़े थे, लेकिन उन्हें पहनना अजीब लग रहा था। अब कुछ किया नहीं जा सकता था। मैंने कुछ मरे हुए लोगों के कपड़े देखे और जो भी ठीक ठाक लग रहे थे पहन लिए। फिर मैं पास की एक दुकान पर गया। वहां से मैंने कुछ प्लास्टिक की थैलियां उठाई और जल्दी जल्दी खाने का सामान भर लिया। जब हमें जमीन के नीचे जाना पड़ता है तब खाना बहुत जरूरी चीज बन जाता है। मैंने ऐसे ही 3-4 थैलियां भर ली। मुझे लग रहा था कि बंदर के फेफड़ों का रंग और काला होता जा रहा है। अब ज्यादा समय नहीं बचा था। तभी किसी की आवाज आई, मदद करो, कोई मदद करो। क्या कोई जिंदा है? एक लड़की कोने में पड़ी थी। उसके चेहरे और शरीर पर जहर फैल रहा था, लेकिन उसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसकी हालत बहुत खराब नहीं थी। उसकी जैकेट आधी उतर गई थी और स्कर्ट भी थोड़ी फटी थी। तुम ठीक हो? चल सकती हो? उहा, क्या वेज ऑफ सर्वाइवल की कहानी में ऐसा कोई किरदार था? मैं उसे ध्यान से देखना चाहता था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने उसे उठाया और गुमहो स्टेशन की तरफ भागा। एक गली मुड़ी और अब स्टेशन सिर्फ 100 मीटर दूर था। मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से दौड़ा। दूर से एग्जिट 3 का बोर्ड दिखाई दिया, बंद था। फिर दूसरी तरफ देखा। इमरजेंसी के कारण हर बाहर निकलने के रास्ते पर भारी शटर लगे हुए थे। मैं कांटे से शटर तोड़ सकता था, लेकिन अगर गलती हो गई तो अंदर के लोग घायल हो सकते थे। एग्जिट 4। अचानक वो लड़की मददगार साबित हुई। मैं एग्जिट 4 की तरफ दौड़ा। वहां एक शटर अभी भी थोड़ा खुला था और धीरे धीरे बंद हो रहा था। मैंने कांटा उस शटर की दरार में फंसा दिया। तभी अंदर से किसी की आवाज आई, अरे ये क्या है? दरवाजा खोलो। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, यहां से चले जाओ। मेरे साथ एक घायल लड़की है। हम पहले ही पूरी तरह भरे हुए हैं, अब और लोग नहीं चाहिए। क्या अंदर सच में इतनी भीड़ थी? अजीब बात थी। क्या कहानी में ऐसा सिचुएशन था? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मैंने कांटे को लीवर की तरह इस्तेमाल किया और जितनी ताकत थी उतनी लगाकर शटर को ऊपर उठाया। क्योंकि मैंने कॉइन से अपनी ताकत को लेवल 10 तक बढ़ा लिया था, अब मुझ में लगभग 6 बड़े मर्दों जितनी ताकत थी। तेज आवाज हुई और शटर के दूसरी तरफ खड़े लोग डर गए। बचो, भागो। डरे हुए लोग अंधेरे अंडरग्राउंड रास्ते में भाग गए। मैं स्टेशन के अंदर चला गया, शटर नीचे किया और लड़की को जमीन पर लेटा दिया। आप सेफ जगह में आ चुके हैं। जहरीली हवा अंडरग्राउंड में नहीं आ रही थी। इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था, यह सिर्फ मिशन की वजह से हो रहा था। इसे मुंह में रखो। मैंने उस औरत का मास्क उतारा और उसे बंदर के फेफड़े पकड़ा दिए। इससे वो पूरी तरह ठीक नहीं होगी, लेकिन जहर का असर थोड़ा कम हो जाएगा। उस औरत के मुंह से हल्की सी आवाज निकली, वो औरत जिसे सबने छोड़ दिया था। मुझे अचानक उसके बारे में जानने की इच्छा हुई। शायद असली कहानी में वो औरत मर गई होती। मैं उसके बारे में जानकारी देखने ही वाला था कि तभी कोई बोला, वो रहा। अंधेरे में एक टॉर्च की रोशनी मेरी तरफ अवसफ आई। कुछ लोग लोहे की पाइप लेकर आ रहे थे। गोल्डन हेडबैंड वाला कैदी नाम का सुप्रीम इन अनचाहे लोगों को देखकर गुस्सा हो गया है। बीच में एक बड़ा और मजबूत आदमी खड़ा था। वो दिखने में ताकतवर लग रहा था। तू कौन है? उस पल में थोड़ी देर चुप हो गया। ऐसे वक्त में मुझे क्या बोलना चाहिए? फिर मैंने थोड़ा सोचा और चंद्रशेखर की तरह बोला, रविंद्रनाथ सिंह। रविंद्रनाथ सिंह? क्या यही तुम्हारा नाम है? हाँ। किसने पूछा? ये लड़का कौन है? यह सवाल थोड़ा मुश्किल था। वो औरत। आसपास खड़े एक आदमी ने मेरे बगल में पड़ी औरत को देखा और उस पर टॉर्च की रोशनी डाल दी। अरे, क्या वो औरत बाहर निकाल दिए गए ग्रुप से नहीं है? क्या तुम उसी के साथ वापस आए थे?
वो तो आदमी ने टॉर्च की रोशनी औरत की कमर के पास घुमाई, जिससे उसका गलत इरादा साबित हो रहा था। हाँ, तो ये मामला है। बड़े कमीने हो तुम लोग, बिगनेस बॉस से पूछे बिना ही सब कर लिया। हाँ हे, माफ कर दो। नहीं नहीं, सबसे पहले तो बिगनेस को मिलना चाहिए था। हे, मैं भी बस अपना काम करने ही वाला था। बिगनेस, बिगनेस, क्या कहानी में ऐसा कोई नाम था? मुझे याद नहीं आ रहा था। शायद ये ज्यादा जरूरी नहीं था। उस औरत को हमें सौंप दो। हाँ, ये क्या है? टॉर्च अब जमीन पर रखी खाने की थैलियों पर पड़ रही थी। अभी तक मैं खतरे से बच रहा था, लेकिन अब मामला बिगड़ने लगा था। ये थैलियां अभी छोड़ दो, फिर हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। असल में ये सब उनके लिए खतरा होगा, मेरे लिए नहीं। गोल्डन हेडबैंड वाला कैदी नाम का सुप्रीम इन लोगों से नाराज है। कठोर जज नाम का सुप्रीम इस अन्याय से गुस्से में है। सुप्रीम्स की मांग पर एक इनाम वाला नया खेल शुरू हो गया है। इनाम वाला मिशन, रुकावट हटाओ श्रेणी, साइड मिशन। कठिनाई बहुत आसान, F स्तर। पूरा करने की शर्त, सुप्रीम्स उन लोगों से बहुत नाराज हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उन्हें 5 मिनट के अंदर हटा दो। समय सीमा 5 मिनट। इनाम अभी पता नहीं, अगर फेल हुए अभी पता नहीं। मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा ही होगा। बेवकूफ लोग। मैं जमीन से उठा और कांटा हाथ में लिया। उम्मीद है कि इन सुप्रीम्स में कोई बच्चा नहीं होगा, क्योंकि अब बड़ों का शो शुरू होने वाला है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रविंद्र इन ए डेथ गेम, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी दोस्त स्टोरी सुनते हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।